हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियो से, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही बच्चों की री आती है, बैक आती है, या फिर बहुत ही लिमिटेड मार्क्स आते हैं, बहुत ही मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं। तो हमारा जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का बेस है, वो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियो। एंड बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि कौन से चीज़ें पढ़ें और कौन सी चीज़ें ना पढ़ें। तो थोड़ा सा एक रिव्यू देने के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनाटॉमी एंड फिजियो को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 90% जो आपका सिलेबस है वो इसी में से आएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेते हैं, अपने जहन में उतार लेते हैं, तो आपको पास होने से या फिर अच्छे मार्क्स गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन की जो लिस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम देखेंगे चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है या फिर यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम देखेंगे सेल और टिश्यू के बारे में। जो हमारा सेल है, सेल के बारे में देखते हैं हम। सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल का इसी के साथ आता है टिश्यू क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, और इसमें भी एपिथेलियल जो टिश्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू को भी आप बहुत अच्छे से इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है वो भी आपको मेरी इसी चैनल पर मिल जाएंगे। थोड़ा सर्च कीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कीजिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद डायग्राम। इसका रट लीजिए, बिल्कुल पानी में घोलकर पी लीजिए। मतलब आप ये सोच लीजिए, इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से रटना ही रटना है। इसके साथ आता है कि ब्लड सर्कुलेशन थ्रू दी हार्ट ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। देन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियक सर्कुलेशन सिस्टम में या फिर हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन दो टाइप से पूछा जा सकता है आपका। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट या फिर ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट, यानी कि हार्ट को कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या फिर प्रोवाइड हो रहा है, ये चीज़ पूछी जाती है। एंड कार्डियक साइकिल भी पूछी जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड के बारे में स्टडी करनी है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार क्या होता है, हीमोस्टेसिस वगैरह आ जाता है कि ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी लाइफ साइकिल वगैरह वो कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लंग्स विद डायग्राम। जी हाँ फ्रेंड्स, लंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड टाइडल वॉल्यूम भी इसी में क्वेश्चन आते हैं। टाइडल वॉल्यूम कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कई बार लॉन्ग में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड लंग्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंग्स का डायग्राम भी रट लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा लीवर, भी कई बार पूछा जाता है, लीवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टमक भी, दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट कई बार क्या होता है कि गॉल ब्लैडर भी इसमें पूछा जाता है एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह शॉर्ट नोट में आ जाते हैं। तो सुपरफिशियली वैसे तो आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बट जो ज़्यादा फोकस करना है आपको स्टमक एंड लीवर के जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है विद डायग्राम, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही फास्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको थोड़े से टाइम में ज़्यादा नॉलेज देना चाहती हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिएगा। तो यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी विद डायग्राम। किडनी का जो डायग्राम है उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। वो स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है जिसमें आपको नेफ्रॉन के बारे में बताना होता है, यानी कि नेफ्रॉन का भी डायग्राम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेफ्रॉन इसी का, यानी कि किडनी का एक सेल होता है, आप पढ़ चुके होंगे या फिर आप पढ़ने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसमें किडनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मोस्ट ऑफ द पूछा जाता है। कई बार इसे शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, बट लॉन्ग में भी पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे हमारा जो भी CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, फिर क्रैनियल नर्व्स के बारे में पूछा जाता है। एंड नर्वस जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स का डायग्राम, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब कुछ पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें बहुत ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, इसमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे स्टडी कर लीजिएगा। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट में भी इसमें पूछी
जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल सेंसिस। स्पेशल सेंसिस में हमारा स्किन, आई, ईयर, इन सब पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर यूट्रस विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डायग्राम विद डायग्राम। यूट्रस भी पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल इंटर्नल, उनके बारे में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में लॉन्ग बोन आता है। कई बार लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद डायग्राम, इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। क्लासिफिकेशन होते हैं, जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, ये सब इसमें पूछा जाता है। तो एक आप सुपरफिशियली सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एक कंसेप्ट आपको सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो थी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट। अब देखेंगे हम थोड़ा सा अपना शॉर्ट नोट किस किस पे आते हैं। लंग्स पर, लीवर, किडनी, हार्ट, स्टमक, यूट्रस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, साइनोवियल जॉइंट्स, एपिथेलियल टिश्यू, कोरोनरी सर्कुलेशन, एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, लिम्फ नोड, स्प्लीन, फेरिंग्स, लैरिंग्स, स्लाइवरी डायग्राम या फिर स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछा जाता था। पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी पे भी आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। और फिजियोलॉजी भी इससे थोड़ा अलग है, मैं फिजियोलॉजी के लिए अलग से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी जो भी आपका आने वाला है पेपर, आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी नहीं की है, आपके पास बहुत कम टाइम रह गया और आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं, तो आपको 100% गारंटी के साथ देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर बहुत अच्छे तरीके से आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टेंशन लिए पढ़ाई कीजिए, अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कीजिए, फोकस कीजिए एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एंड अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।